हेलो क्लास फिफ्थ। आज आप लैंग्वेज में स्टडी करेंगे चैप्टर 4 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लुक एट द टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अभी आपके सामने एक सेंटेंस आएगा, इसके टू पार्ट्स हैं। युवराज इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। तो यहाँ देखिए मैंने इसीलिए टू कलर्स में भी राइट कर दिया ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो। तो यहाँ देखिए पार्ट फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस इज युवराज। तो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, युवराज। तो इफ वी हैड स्पोकन ओनली दिस वर्ड, अगर आप सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं तो वी वुड हैव सिंपली नेम्ड अ पर्सन। तो यहाँ पे बस युवराज क्या शो कर रहा है, एक पर्सन का नेम शो कर रहा है और कुछ भी नहीं शो कर रहा है। सो इट वुड नॉट हैव कन्वेड एनी मीनिंग। तो इस वजह से इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। अगेन इफ वी हैड सेड द सेकेंड पार्ट, अब अगर आप यहाँ सेकेंड पार्ट रीड करते इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, तो वी वुड हैव एक्सप्रेस समथिंग अबाउट अ पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन के बारे में कुछ तो शो हो रहा है, शो हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस पर्सन के बारे में शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है। तो इफ वी ज्वाइन द टू पार्ट्स, अगर आप इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर दीजिए, युवराज इन इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, तो यहाँ पे आपको कुछ मीनिंग मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि सो एवरी सेंटेंस कंटेन टू पार्ट्स। आपका सेंटेंस में टू पार्ट्स होता है। व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में आप बात करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में व्हाट वी एक्चुअली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी आप बात करते हैं वो क्या हो जाता है, आपका प्रेडिकेट हो जाता है। सब्जेक्ट यहाँ देखिए डिफिनीशन है, इट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स। ये पर्सन या फिर थिंग्स को शो करता है। दैट डज द एक्शन, जो कि एक्शन करता है। द सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। तो सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, और नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसे प्रोनाउन जो होगा वो भी आपका या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। इन अ सर्टेन सेंटेंस, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं द सब्जेक्ट इज नॉट रिटन, जिसमें आपके सब्जेक्ट नहीं दिए रहते हैं, बट इज अंडरस्टूड, लेकिन आप वहां पे समझ सकते हैं क्या हो सकता है। प्रेडिकेट, इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कन्वे अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है सेंटेंस में, वो टोटल पार्ट्स क्या होता है, प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट रिफर टू द वर्ब टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट में आपका वर्ब और फिर अदर वर्ड्स भी रहते हैं। Look at the division of the following sentences into two parts, subject and predicate। तो यहाँ पे आपके कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे the sun is the primary source of light। तो the sun क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये जो ग्रीन कलर से वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट। ओके, the sun is subject और is the primary source of light is predicate। नेक्स्ट, सिंड्रेला हैड जेलिस सिस्टर। ओके, तो सिंड्रेला यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट, हैड जेलिस सिस्टर। मोर अबाउट सब्जेक्ट, तो रीड द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ देखिए, द टावर कोलैप्स्ड इन द अर्थक्वेक। ओके, रोहन्स फादर स्लैप्ड हिम। द वाउंडेड लायन रैन टू इट्स den। ऐश्वर्या राय इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो सब्जेक्ट आर गिवन इन कलर। ओके, तो जो ये कलर से राइट है वो क्या आपके सब्जेक्ट हैं, बाकी इधर पार्ट क्या आपका प्रेडिकेट है। तो यहाँ देखिए क्या है, नोट दैट अ सब्जेक्ट में बी वन वर्ड। सब्जेक्ट आपका वन वर्ड हो सकता है या फिर सेवरल वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है। इन ऑल दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज प्लेस इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट इज इट कम बिफोर द प्रेडिकेट। तो यहाँ पे जो आपके फोर एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसमें देखिए सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में ही है। ओके, बट इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट में कम आफ्टर द प्रेडिकेट। लेकिन कुछ ऐसे आपके सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। हैविंग वॉन द गेम, द कैप्टन कैलकुलेट द टीम मेंबर्स। तो यहाँ देखिए द कैप्टन मिडिल में है
तो जो कि आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ऑफ वेंट द गन किलिंग द हंटर। ऐसे बिटर इज द फ्रूट ऑफ सिन और स्वीट इज द फ्रूट ऑफ द एडवर्सिटी। ओके, तो यहाँ देखिए जो मिडिल वाले पार्ट है या फिर जो रेड कलर से है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है जो कि मिडिल में आया है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ऐसे ही है, गेट आउट ऑफ द क्लास, शट द डोर। तो इन ऑल द अबव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉट प्लेस। तो इसमें कहीं भी आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यू है। ओके, क्या है, सब्जेक्ट यू है जो कि हिडन है, कह सकते हैं आप। ऐसे यहाँ पे गुड बाय, कमिंग मैडम, देन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो इन ऑल द अबव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज आई। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपका आई है। 4, 5, 6 में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका आई। अब एक्सरसाइज है जो कि आपको सॉल्व मिलेगी, क्या है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो सब्जेक्ट राइट द सब्जेक्ट विच इज अंडरस्टूड इन द ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो अगर सब्जेक्ट है तो उसे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अदरवाइज सब्जेक्ट नहीं है, अंडरस्टूड है, तो वहां पे आप ब्रैकेट में साइड में राइट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, कोल एंड पेट्रोलियम देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आप आई ले लेंगे। ओके, ऐसे ईगल्स हैव टू विंग्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ईगल्स है। देन कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, तो यहाँ पे यू हो जाएगा सब्जेक्ट। ऐसे गो एंड पैक योर थिंग्स रवि, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। अप रोज द स्टॉर्म्स, यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, यू है। ऐसे गुड इवनिंग, देन सी borrowed अ वॉच फ्रॉम हर फ्रेंड। कम इन एंड सिट डाउन, यहाँ पे यू है सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट यू है। देन सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी, एड अ सुटेबल प्रेडिकेट टू ईच ब्लैंक। तो आपको यहाँ पे प्रेडिकेट ऐड करना है। तो द ओल्ड मैन, और यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, लेट डाउन अंडर द ट्री। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, बस सेंटेंस आपका फॉर्म होना चाहिए करेक्ट, उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए सेंटेंस से। ओके, ऐसे द पैसिफिक ओशियन, तो इससे जो सबसे बेस्ट क्या बनेगा, इज द लार्जेस्ट ऑफ द अर्थ ओशनिक डिविजन्स। ऐसे व्हीट एंड राइस क्या है, आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मील। His hair are black. Okay. The author has written many books. The homeless people are very poor.